अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने तिल्ला लगाना सीखा है लेकिन अभी आप डिज़ाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो डिज़ाइन है इसको आप घर पे बिना ट्रेस के इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो हमें खुद से क्रिएट करना है। तो एज अ बिगनर आप सब लोगों के लिए ये डिज़ाइन जो है ये बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आप इसको बनाते हैं आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी एंड आपका काम भी साफ़ होगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप देखते नहीं हैं, उसके बाद आप मुझसे पूछते रहते हैं कि यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे समझ नहीं आया। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। एंड आप सब लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। मुझे आप सब लोगों की और मेरी फैमिली को आप सब लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप नीचे वीएल जो है वो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप वीएल नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाइए, बनाना चाहते हैं तो बनाइए। वैसे बनाइएगा, मैं रेकमेंड करूँगी, उससे आपका डिज़ाइन जो है ये ऊँचा होगा। जिस तरह से हम चुपत्तर में या जो बर्ग जाली है उसमें हम जितने लेयर्स बनाना चाहें बना सकते हैं, ये डिज़ाइन भी सेम वैसा ही है। इसमें आप जितने डिज़ाइन चाहे उतने बना सकते हैं। जो ये मैं बना रही हूँ ये सबर्ग ही है, लेकिन जब हम सबर्ग जाली बनाते हैं तो उसके नीचे जो होता है प्लेन नहीं होता है, वो सिर्फ सबर्ग होता है, लेकिन इसके नीचे प्लेन है। तो आपको ध्यान रखना है इस डिज़ाइन को बनाते हुए, जब आप ऊपर वाली जाली बना रहे हैं वीएल की अगर आप कर रहे हैं तो उसी जाली से आपको उसको क्रिएट करना है। तो एक सबर्ग और दूसरी सबर्ग के बीच में डिस्टेंस सेम टू सेम रखिएगा अपने अंदाज से कि कितना आपको रखना है। तो वो आप, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे जालियाँ काउंट कीजिएगा कि एक सबर्ग और दूसरी सबर्ग के बाद आपने कितनी जालियाँ लगाई हैं उस स्टार्टिंग में, उतनी ही आप रिपीट करते हुए एंड तक जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसको आप जितना ऊंचा चाहें उतना बना सकते हैं। इसमें आपको जैसे हम पंचदार को जितना ऊंचा चाहे उतना बना सकते हैं, चुपत्तर को, समवार जाली को, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिनको हम इजीली घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं। एज अ बिगनर हमारे लिए ये सारे डिज़ाइनस जो है ना ये जान होते हैं, क्योंकि इनसे हमारा काम जो है वो साफ भी होता है और हमें करने में मज़ा भी आता है। और हमें स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे डिज़ाइनस भी मिल जाते हैं जो हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल बनते हैं तब भी हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, मैम थोड़ा सा कुछ चाहिए। तो डिज़ाइन जो होते हैं वो थोड़े से नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 2500 से ही हमारा जो स्टार्टिंग डिज़ाइन है वो स्टार्ट होता है तिल्ला में। तो अगर आपको किसी को 1000 में लगाना है, 1500 में लगाना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या लगाएंगे। तो इसलिए आपको ये डिज़ाइनस अगर आप एज अ बिगनर इनको बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो एज अ बिगनर या फिर एज अ प्रोफेशनल भी आप 1000, 1200, 1500 में आप इन डिज़ाइनस को बना सकते हैं घर पे ही, वो भी बिना ट्रेस के। आपका इसमें सिर्फ जो खर्चा जाएगा वो आपके तिल्ला पे जाएगा, आपके नीडल थ्रेड पे जाएगा और कुछ भी नहीं। और जो जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर से एक लाइन ड्रॉ की है, आप भी प्लीज़ इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो राइटिंग पेन, उससे इस सब से आपके तिल्ला का जो कलर वलर है जो आप पूछते रहते हैं कि चेंज होता है, तो नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर चुकी हूँ बहुत बार। तो इस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ध्यान रखिएगा कि आप मार्कर जब यूज़ करें तो उसको थोड़ा फेड रखें। आप बहुत ज़्यादा भर भर के मार्कर ना लगाएं, तब तो वो चिपकेगा ही, तब कलर तिल्ला पे चिपकेगा। लेकिन अगर आप फेड यानी कि हल्का हल्का ये गाइडलाइन लेंगे तो आप यानी कि आपका मार्कर जो है उसको थोड़ा सा आप फेड रखें, उतना ज़्यादा ना भर भर के लाइन ड्रॉ करें, ऐसे भर भर के घसीट घसीट के, तो तब तो वो आएगा ही कलर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी टिप्स है, इनका ध्यान हमें रखना होता है। और एक आर्टिस्ट का काम ही होता है कुछ अलग बनाना, अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ बनाना। तो इस तरह की दुनिया भर के डिज़ाइनस हैं जिन्हें आप एज अ बिगनर इजीली घर पे बना सकते हैं, अपने फेरन पे, अपने फ़्रॉक पे, अपने शॉल पे। ये डिज़ाइन जो है ये भी आप आपके फेरन पे कर सकते हैं, बेबी फेरन पे कर सकते हैं, शॉल पे कर सकते हैं, स्टॉल पे कर सकते हैं। अगर आप किसी की साड़ी पे काम कर रहे हैं उस पे भी बना सकते हैं। उनका तो खैर वैसे डिज़ाइन वहीं से ट्रेस डाला हुआ होता है, बट समहाउ कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई आपको साड़ी देता है, बोलते हैं थोड़ा सा इसके पल्लू में कुछ बना दीजिए। तो आप ये वाले डिज़ाइन जो है, जो मैं पिछले 2-4 जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं वो सारे बिगनर्स डिज़ाइनस ही हैं जो बिना ट्रेस के हम घर पे इजीली बना सकते हैं।
आई होप कि जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे से जितना हो सकता है, क्योंकि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि मुझे भी पता होता है कि जो नीडी पर्सन होते हैं वही लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे टेक्स्ट करते हैं कि उन्हें काम की ज़रूरत है, वो सीखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। इसलिए मेरे से जितना हो सकता है, जितना भी मुझे आज तक तिल्ला वर्क समझ में आया है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सब लोगों को गाइड करती हूँ, टिप्स देती हूँ। उसके बाद आपकी मेहनत है, अल्लाह करे कि आप बहुत ज़्यादा काम करें आगे। मेरी दुआ है कि आप बहुत पैसा कमाएं, बहुत काम करें, और जो लोग करना चाहते हैं, चाहे उनकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, चाहे वो अपने शौक़ से कर रहे हैं, तो अल्लाह सबको बरकत दे। और मेहनत का काम है तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, पैसा तो आएगा ही आएगा। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, अपने काम को आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आप को ज़रूर काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा। अभी तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, यानी कि तिल्ला वर्क जो हैंड मेड एम्ब्रॉयडरी है, किसी भी तरह का जो भी हैंडमेड है, चाहे वो सूजनी वर्क है, चाहे वो आरी वर्क है, चाहे वो तिल्ला वर्क है, तो इनका अभी वापस से ट्रेंड चला है और बहुत अच्छा है, और रेट भी अच्छी खासी है। तो अगर आप हाउस वाइफ्स भी हैं तो भी आप इजीली अपने घर पे बैठ के एक मंथ का 8,000, 7,000, 9,000 आपके टाइम के अकॉर्डिंग कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। यानी कि आप ज़्यादा अगर नहीं तो कम से कम 60, 70, 80% तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर आप ये काम फुल टाइम करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा है। अभी इसके सेंटर्स भी आए हैं, अगर किसी के पास ऐसा कुछ है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें बताइए कि हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो ये उन सारे जो भी क्वेरीज आए थे उन सब का आंसर है। इसके सेंटर्स भी आते हैं, आप चाहे तो आपके हैंडीक्राफ्ट ऑफिस आपकी सिटी का जो भी होगा तो आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके आगे की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफिस है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं पता, जहाँ भी आप करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप अगर अपना सेंटर खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, आप आपके हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से इसके बारे में आगे की डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मार्केट जाइए, जो लोग तिल्ला एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं आप उनको बोलिए, उनको अपना काम दिखाइए, लेकिन वो काम आपको तभी देंगे जब आपका काम साफ़ होगा। तो पहले अपना काम साफ़ कीजिए, यानी कि वो होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन मैंने एंड तक बनाया है, यानी कि सेबरग आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना बनाया। आपका जितना भी होगा जब आप उसको पूरा वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ पे आप तिल्ला काटेंगे और अगेन सेबरग के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग इसको वी में बनाते हैं, कुछ लोग इसको यू में बनाते हैं, जो ऊपर की जाली में ले रही हूँ। और वो जाली यानी कि जहाँ पे मैंने अभी यहाँ प्योत लिया है, अगर आपको इसकी सेकेंड लेयर क्रिएट करनी है तो यहीं पे मैं यहाँ पे जाली दे रही हूँ, आप यहीं से सीधा ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे सेबरग बनाएंगे, वापस उसको प्लेन लेते हुए आएंगे और फिर से जाली बनाएंगे। सेम इसी तरह से आप इसको आगे रिपीट कर सकते हैं, जितनी लेयर्स बनानी होगी उतनी। जहाँ पे हम नीचे की तरफ प्योत बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वहीं से आपका दूसरा सेबरग बनेगा ऊपर की तरफ, अगर आप इसकी दूसरी लेयर क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके बाद ऊपर से आप इसको उस लेयर को भी इसी तरह से जाली देंगे। जब आप सेकेंड लेयर कंप्लीट करेंगे, जब आप थर्ड लेयर में जाएंगे, तब आप उसी तरह से ऊपर से जाली देंगे। अगर आपको तीसरी लेयर चाहिए होगी तब फिर वापस जहाँ पे प्योत बनेगा वहाँ पे आप इस तरह से अगेन इसका सेबरग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेम है, इसमें कोई भी दूसरा या तीसरा स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है जाली, यानी कि नीचे वाली लाइन से ही सेबरग बनेगी, और दूसरा स्टेप है ऊपर से जाली। अगर आप तीसरा स्टेप इसका बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे मैंने प्योत बनाया है वहाँ से आप सेबरग बनाएंगे, फिर चौथी लेयर में आप अगेन उसकी जाली बनाएंगे। और आप चाहें तो इस जाली के ऊपर दुबरग फलाई कुछ डाल सकते हैं, चाहे तो आप इस जाली को ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत एलिगेंट लगता है। आपको अगर अच्छा लगा तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हर दिन कुछ नया आता है। तो पता होना चाहिए कि बेसिक के कुछ डिज़ाइने जो होते हैं जिन्हें हम बिना ट्रेस के बनाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी वो भी बताइएगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी मुझे अपना काम दिखा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन तिल्ला क्लासेस की प्रैक्टिसेस अगर आप शेयर करना चाहते हैं। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी टैब में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं और कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं।
अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा और काम अच्छे से कीजिए। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा आगे चल के आप अर्न करेंगे। काम के साथ आप जितना लॉयल रहेंगे, काम भी आपके साथ उतना ही लॉयल रहेगा। तो ध्यान रखिए कि ऐसे वैसे नहीं करना है, अच्छे से काम करना है, अच्छे से सीखना है, और अच्छे से सीखने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। ऐसे तो हर कोई स्टार्टिंग में बिगनर ही होता है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये एज अ बिगनर। जब मैं बिगनर थी आई विश कि तब मुझे कोई इस तरह से सिखाता, इस तरह से डिज़ाइनर्स बताता, बट उस टाइम पे खैर चलो तो बहुत पहले की बात है, उस टाइम पे ऐसा सिस्टम नहीं था और लोगों को उतनी ज़्यादा तिल्ला के बारे में नॉलेज भी नहीं था। तो उस टाइम पे जो जैसे सिखाते गया हम भी वैसे ही सीखते गए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम दूसरों को सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ 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 दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे भी और मेरी फैमिली को भी और बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना काम मेरे साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।